एक बार फिर से जय मसीह सभी को। आज का हमारा लेक्शनरी में जो विषय दिया है, परमेश्वर ने हमको उच्चतम बुलाहट से बुलाया है। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला यशायाह के पुस्तक में, हे संसार के सारे लोगों, हे प्यासे लोगों, हे भूखे लोगों, आओ और बिना पैसा पियो, बिना पैसा लो, बोल के यशायाह के पुस्तक में परमेश्वर ने इस प्रकार से सारे संसार के लोगों को बुलाया है। और वे लोग सुनते हैं। कभी कभी कन्वेंशन में, सेमिनार में लोग आते हैं, चंगाई हो जाता है, प्रभु का आशीष पाता है, चर्च में आता है, चर्च में नहीं आता है। वो लोग चंगाई को पाता है, चर्च में नहीं आता है ना। चर्च के द्वारा सहयोग, अभी सीडीपी के दिनों में कितने लोगों ने सीडीपी का लाभ पाया, लेकिन क्या वो लोग आज चर्च में है? नहीं है। तो एक सार्वजनिक, जो एक सामान्य जो बुलाहट है, परमेश्वर ने सारे लोगों को दिया है। जो लोग आने के बाद में, आशीष पाने के बाद में भी वे लोग लौट के फिर जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर जितने बैठे हैं, हम लोग परमेश्वर के विशेष बुलाहट पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमको एक विशेष बुलाहट देके बुलाया है। वो कौन सी बुलाहट है? इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय इसका 1 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। क्या करो? ध्यान करो। मतलब अपना ध्यान, अपना नजर उसकी ओर लगाओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम सभी को स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया है, स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी बनाया है, स्वर्गीय बुलाहट में सहभागिता दिया है, बोल के लेखक यहाँ पर इन विश्वासियों को बोल रहा है। स्वर्गीय बुलाहट में नोहा को परमेश्वर ने बुलाया था, स्वर्गीय बुलाहट में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, स्वर्गीय बुलाहट में परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था, स्वर्गीय बुलाहट में परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया था, स्वर्गीय बुलाहट में परमेश्वर ने सामुएल को बुलाया था, स्वर्गीय बुलाहट में परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया, स्वर्गीय बुलाहट में परमेश्वर ने दानियल को बुलाया, स्वर्गीय बुलाहट में प्रभु यीशु ने 12 चेलों को बुलाया, स्वर्गीय बुलाहट में प्रभु ने पौल को बुलाया। उसी बुलाहट में परमेश्वर ने आपको और मुझे भी बुलाया है। हालेलुया। उसी बुलाहट में सहभागी होने के लिए, जिस बुलाहट में अब्राहम सहभागी है, जिस बुलाहट में नोहा सहभागी है, जिस बुलाहट में दाऊद सहभागी है, जिस बुलाहट में दानियल सहभागी है, जिस बुलाहट में प्रभु के 12 चेला सहभागी है, जिस बुलाहट में पौल सहभागी है, उसी बुलाहट में हमको सहभागी होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर ने स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी होने के लिए बुलाए होने के कारण हमारा ध्यान जो है, हमारा ध्यान संसार के लोगों के ऊपर में नहीं, संसार की वस्तु के ऊपर में नहीं, परंतु हमारा ध्यान यीशु के ऊपर में होनी चाहिए। हमारा नजर, हमारा विचार, हमारा सोच जो है प्रभु के ऊपर में बनी रहनी चाहिए। जब हम लोग सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 से लेकर 24 तक हम लोग जब पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु ने वहां पर एक दृष्टांत कहा। क्या कहा है? ऐसा है दृष्टांत। प्रभु यीशु ने कहा कि एक बड़े व्यक्ति ने बड़ा भोज दिया, बहुत धनवान व्यक्ति ने, बहुत बड़ा व्यक्ति ने बड़ा भोज दिया, और उस भोज में अपने दास को भेजकर लोगों को इनवाइट किया, सभी लोगों को बुलाया। देखो, हमारे मालिक ने बड़ा भोज का आयोजन किया है, इसलिए आप सभी को आमंत्रित है, आप सभी को बुलाहट है, कि आप सभी को इनविटेशन है कि आप इस भोज में आके सहभागी हो, इस भोज में सहभागी हो। खाना बनने लगा, भोजन बनने लगा, बहुत सारे मीठे मीठे व्यंजन बनने लगे। बनकर जब सब तैयार हो गया, तो उस बड़े मालिक ने क्या कहा? बड़े मालिक ने बोला, अब जाओ, जिन जिन लोगों को तुम लोगों ने बुलाया था, जिन जिन लोगों को तुमने इनविटेशन दिया था, इनवाइट किया था, उन सभी से जाके कहो कि आओ, खाना तो बन चुका है, अब आके इस भोज में सहभागी हो। तो उसके जितने नौकर लोग थे,
इतने दास लोग थे, मालिक की बातों को सुनकर जो व्यक्ति को इनवाइट किया था उन व्यक्ति को बुलाने के लिए जाता है। ये लोग जाके बोलता है, देखिए पहले ही हमने आपको इनवाइट किया था, अब आइए, भोजन तो तैयार है, भोजन तो बन चुका है। मेरा मालिक कहता है आइए और भोज में सहभागी होइए। तो पता है वहाँ से उन लोगों ने जब बुलाने के लिए आरंभ किया तो उनमें से कुछ लोगों ने क्या बोला, ओहो माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, मैंने खेत खरीदा है, मुझे उस खेत को देखने जाना है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, मैं आ नहीं सकता। फिर दूसरे लोगों के पास में गया, वो लोग बोलता है, ओहो माफ़ कीजिए, हम लोग नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने 5 जोड़ी बैल खरीद के रखा है, उधर में 10 बैल खरीद के रखा है, उसको परखने के लिए जाना है, उसको देखने के लिए जाना है। फिर तीसरे लोगों के पास में जाके बोलता है, नहीं माफ़ कीजिए, हमने अभी भी शादी किया है, अभी भी मेरा शादी हुआ है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो ये दास लोग जाके अपने मालिक को कहता है, हे मालिक, जिन लोगों को हमने बुलाया था, जिन लोगों को हमने निमंत्रण दिया था, वो लोग तो ऐसा कह रहा है, वो लोग तो बोल रहा है कोई शादी किया है, आ नहीं सकता, कोई बैल खरीदा है, आ नहीं सकता, कोई खेत खरीदा है, जमीन खरीदा है, आ नहीं सकता, क्या करे? तो मालिक ने बोला, ऐसा बात है, जाओ रास्ते में जाओ, और रास्ते में तुमको मिलेगा, कौन मिलेगा? लंगड़े मिलेंगे, टुंडे मिलेंगे, अंधे मिलेंगे, बहरे मिलेंगे, गरीब मिलेंगे, जो भी मिलेगा, इन सबों को बुला के लाओ। तब वो दास लोगों ने क्या किया, उधर में जाके सब जो लोग अंधे हैं, जो लोग लूले हैं, लंगड़े हैं और बहरे हैं, गरीब हैं, उन सारे लोगों को लेके उस भोज में लाया। हालेलुया, उस भोज में लाया। तो दास लोगों ने क्या बोला, हे मालिक, आपने जैसा कहा था वैसा ही हम लोगों ने किया, सारे गरीबों को, सारे अंधों को, लंगड़ों को, लूलों को, टुंडों को हम लोगों ने लेके आया, लेकिन अभी भी जगह खाली है। तो मालिक ने बोला, फिर से जाओ, जो मिलेगा सबको उठा के लाओ, बोल के यहां पर मालिक कहता है, और आके वो लोग उस भोज में सहभागी होता है। उस व्यक्ति के समान कई सारे लोग होते हैं जिनको इनवाइट तो किया गया, निमंत्रण तो है, वो लोग, प्रभु ने उसको बुलाहट दिया, आओ प्यासे लोगों, आओ श्रापित लोगों, आशीष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, शांति पाने के लिए, सभी लोग आओ, मेरे संगति में आओ। इस प्रकार प्रभु ने बुलाहट तो दिया, लेकिन वो लोग क्या सोचा, वो लोग कहते हैं हमने बैल खरीदा है, हमने शादी किया है, हमने जमीन खरीदा है। इसी संसार के वस्तुओं के ऊपर उन लोग का नजर लगने के कारण वो लोग प्रभु की बुलाहट में सहभागी नहीं हो पाया। लेकिन कौन लोग सहभागी हो पाया? जो लोग संसार के नजर में नगण्य, कोई भी उनका कोई गिनती नहीं था, कोई मूल्य नहीं था, कोई कीमत नहीं है। लंगड़ों का, अंधों का, टुंडों का, गरीबों का क्या कीमत होगा संसार में, कोई पूछता भी नहीं है ना। ऐसे लोगों को अंत में अवसर मिला कि प्रभु की भोज में सहभागी होने के लिए। आने वाले समय में परमेश्वर के पुत्र यीशु का एक मेमना का विवाह में एक भोज हो रहा है, ये तो आने वाले समय में होगा। परमेश्वर ने आज पहले किसी और को वो सब पहुंचाता होगा, लेकिन उन लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, उन लोगों ने यीशु के पास में ना आना चाहा। लेकिन आप और मैं जो संसार के नज़र में कुछ भी नहीं, परमेश्वर ने जब मुझे 1997 में बुलाया है ना, और आज का अवस्था मैं देखता हूँ, उस समय मैं जब सोचता हूँ है, मैं उस समय को याद करता हूँ, उस वक्त मेरे पास में कुछ भी नहीं था, न तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे पास में पैसे थे, न मेरा अच्छा घर था, नहीं पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े थे। हाँ, बगान में काम करने वाला साधारण, रात दिन लोहे लंकड़ के बीच में रहने वाला, न तो संसार का ज्ञान था, ना तो प्रभु का ज्ञान था, ना तो बाइबल का ज्ञान था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस अवस्था में परमेश्वर ने मुझे बुलाया, और आप भी उसी अवस्था को स्मरण करें। आज आप जहाँ हैं, आप थोड़ा देखिए आप कहाँ हैं आज। और जब आपने यीशु को विश्वास किया, उस समय में जब आपने बुलाहट सुनकर परमेश्वर ने आपको बुलाया, उस समय आपका अवस्था कैसा था? 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का 26 से लेकर 31 तक ऐसा लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी, न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों
और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा और धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। याद दिला रहा है यहाँ पर पौलुस, क्योंकि कुरिन्थ के विश्वासियों ने जो प्रभु के पाने के बाद में जो परमेश्वर की ओर से सब आशीष उसको मिलने के लिए शुरू किया, तो कुरिन्थ के विश्वासी जो पहले उसका परिस्थिति था उसको भूलने लगा था। और यहाँ पर पौलुस बोलता है, तुम लोग कैसे लोग हैं? तुम लोग जरा सोचो तो, जब तुम लोगों को जब परमेश्वर ने पहले बुलाया था, तुम लोग कैसा था, तुम्हारा परिस्थिति कैसा था। लेकिन आज तो तुम कितने सक्षम बन गए हो, लेकिन उस दिन को कभी मत भूलो, घमंड मत करो बोल के यहाँ पर पौलुस उस विश्वासी से बोलता है। आप और हम हमेशा उस परिस्थिति को हमें नहीं भूलनी चाहिए। हम गरीब, हम अंधे, लंगड़े, लूले, टुंडे के समान है, जो परमेश्वर ने हमको दूसरी मौका के साथ में हमको बुलाया है, विशेष बुलाहट देके आज स्वर्गीय बुलाहट में हमको सहभागी होने के लिए बुलाया। हालेलुया। इसलिए हमें उस परिस्थिति से परमेश्वर ने हमको बुलाया है और स्वर्गीय बुलाहट में सहभागिता हमको दिया है, स्वर्गीय बुलाहट में सहभागिता दिया है। इसलिए हमारा नजर बैलों में, जमीन में, शादी विवाह में, कहने का मतलब है संसार के वस्तुओं के ऊपर में हमारा नजर नहीं, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो मसीह के ऊपर में लगनी चाहिए। इसका मतलब यही नहीं कि हमको जमीन नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमको शादी नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमको बैल गुरु नहीं चाहिए। वो तो हमारी जिंदगी का आवश्यकता है, वो तो जीवन का एक भाग है, वो भी है, लेकिन वो हमारा प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य उसके ऊपर में, संसार के नजर के ऊपर, संसार के लोगों के ऊपर में, संसार के वस्तु के ऊपर में हमारा ध्यान नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी होने के कारण, स्वर्गीय बुलाहट में हमको सम्मिलित किया है प्रभु ने, इसलिए हमारा ध्यान भी स्वर्गीय यीशु के ऊपर में लगनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु जो है स्वर्ग में विराजमान है। इसी बात को यहाँ पर पौलुस अपने पाठकों, अपने विश्वासी को कहता है। इसलिए हम सभी विशेष बुलाहट से बुलाए हुए लोग हैं, जिस बुलाहट में बड़े बड़े प्रभु के दास लोग वहां पर सहभागिता पहले से ही रखे हुए हैं। कभी बड़े बड़े लोगों को खाना खिलाया जाता है और उस बीच में भी कभी कभी हम लोग को बुलाया जाता है। अगर हम लोग बुला के उस बड़े लोगों के बीच में खाने का अवसर हमको मिले तो क्या हम गर्व नहीं करेंगे? कम से कम नहीं होने से 50 लोगों को तो बताएंगे। संसार के एक व्यक्ति के साथ में जब हम खाना खाने का अवसर हमको मिलता है, 50 लोगों को हम बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे होंगे। तो आज उस स्वर्गीय बुलाहट में, जिस बुलाहट के टेबल पर नोहा जैसे प्रभु का दास बैठा हुआ है, अब्राहम जैसे, मूसा जैसे, दाऊद जैसे, सामुएल जैसे, दानिएल जैसे, प्रभु के चेले, पौलुस जैसे लोग उस बुलाहट के टेबल में पहले से सहभागी बने हुए, उसी टेबल पर हमको बैठने के लिए बुलाया, उसी में सहभागिता लेने के लिए। फिर हमें कितना गर्व करनी चाहिए और हमारा ध्यान मसीह में लगी होनी चाहिए। हालेलुया। सो परमेश्वर आज के छोटे से वचन में हम सभी को आशीष